अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है चेन रूल, जो कि डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें होता ये है कि अगर हमारे पास एक y है, वो फंक्शन हो t का, और t हमारे पास फंक्शन हो x का, मतलब एक तरह से कंपोजिशन हो। कंपोजिशन इस तरह से कि f फंक्शन है g का, g फंक्शन है x का, ठीक है? या सिंपल सी बात बस यही है कि y फंक्शन है t का और t हमारे पास फंक्शन है किसका? x का। तो अब हमने y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y तो फंक्शन है t का और t तो फंक्शन है x का। तो यहाँ पर फिर हमें एक तरह से वो डिफरेंशिएशन नहीं करनी होगी जो हम पहले करते रहे हैं, क्योंकि शायद अगर उस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करें तो वो डेरिवेटिव तो शायद हमारे पास जीरो हो जाए। तो बहरहाल अगर y हमारे पास फंक्शन है t का और t हमारे पास फंक्शन है x का, और y को हमने डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तरीका ये है कि पहले आप फंक्शन f को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो, ठीक है? और फिर आप t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो और दोनों को आपस में क्या कर दो? ज़रब दे दो। मतलब अगर आप y फंक्शन है, ये y फंक्शन है हमारे पास, ये t का, और t फंक्शन है हमारे पास x का। y को अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो पहले y को आप t से डिफरेंशिएट करो और t को x डिफरेंशिएट कर दो और दोनों को आपस में क्या कर दो? ज़रब दे दो। या y को आप t से डिफरेंशिएट कर दो और x को आप t से डिफरेंशिएट कर दो, मतलब y को भी t से डिफरेंशिएट कर दो और x को भी t से डिफरेंशिएट कर दो और दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो ये बात करते हो या ये वाली बात, दोनों बातें एक जैसी है। मतलब अगर y को t से डिफरेंशिएट करो और t को x से डिफरेंशिएट करो, दोनों को ज़रब दे दो, या y को भी t से डिफरेंशिएट करो और x को भी t से डिफरेंशिएट करो और दोनों को तकसीम कर लो, दोनों बातें एक ही जैसी हैं। ये इन दोनों को हम क्या बोलते होते हैं? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते होते हैं। ठीक हो गया? इस पर अगर हम क्वेश्चन करना चाहें, जिस तरह y हमारे पास फंक्शन है t का और t, या आप कह सकते हो x हमारे पास bt का फंक्शन है, या t हमारे पास x का फंक्शन है। अगर 1 को आप उस तरफ से ले जाओ तो फिर ये t स्क्वायर बराबर आता है x माइनस 1 के, और स्क्वायर रूट ले लो तो फिर t बराबर आता है अंडर रूट 1 प्लस x के। लेकिन बहरहाल हमने थोड़ा सा अगर हमने कंफ्यूजन से बचने के लिए या इस रूल को आसान करने के लिए हमने ये डिवीजन वाली तरीका इस्तेमाल किया। तो डिवीजन वाले तरीके को इस्तेमाल करने के लिए हमने x को इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्रेस किया हुआ है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका इस्तेमाल करते हो, ये फिर आपको t को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है? तो पहले वाले क्वेश्चन करते हैं। y फंक्शन है हमारे पास t का और x भी t के बराबर है, 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर है। तो जिस तरह चेन रूल है कि y को t से डिफरेंशिएट करो और ये x को भी t से डिफरेंशिएट करो और दोनों को आपस में तकसीम कर दो। ये हमारे पास ये x है और ये नीचे t है, इसको आप करेक्शन कर लें। तो पहले y को आप t से डिफरेंशिएट करो, सिंपल सी डिफरेंशिएशन है, 3t स्क्वायर प्लस 4t आंसर आ जाएगा। फिर आप x को t से डिफरेंशिएट करो तो 2t हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन 1 का नाम दे दो से, पहले तो इस इक्वेशन 1 में करेक्शन कर दो और फिर इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो। तो फिर हमारे पास dy/dx क्या आएगा? 3t स्क्वायर प्लस 4t डिवाइड बाय 2t। t कॉमन ले लो तो आपस में कैंसिल और ये हमारे पास मतलूबा आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन के x भी आपको गिवन है, y भी गिवन है और इक्वेशन 1 ये आपके पास है। अब इसमें देखें, हमने यहाँ पर दोबारा से मुझसे मिसप्रिंट हुआ, ये भी x है और ये भी t है, मतलब dy/dt डिवाइड बाय dx/dt है। तो इसमें पहले करेक्शन कर दो, ठीक है? फिर इस इक्वेशन 1 का नाम दे दो और dy/dt मालूम करो, वो आपके पास आ जाए। फिर dx/dt मालूम करो और वो आपके पास आ जाए, और इन दोनों वैल्यूज को जब आप पुट कर लोगे, कैंसिलेशन करोगे, तो 4t स्क्वायर डिवाइड बाय a हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर फर्दर हम आगे हफ्ते को डिस्कस करेंगे।